जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था लर्निंग के बारे में। हम जस्ट एक तारुफ लेक्चर दिया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 49। आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा, जो लेक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ लर्निंग क्या है। लॉज ऑफ लर्निंग को मुतारफ़ करवाने वाले बंदे का नाम जो है वो थॉर्नडाइक है, ठीक है। इन्होंने सोशल सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके ऊपर उनके बहुत ज़्यादा थेरीज भी हैं और उनकी कंट्रीब्यूशंस भी रही हैं। तो देखते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। आज के जो टॉपिक के अंदर जो लॉज शामिल है वो कौन कौन से हैं। बेसिकली वो 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉज है आपका लॉज ऑफ एक्सरसाइज, देन आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, देन आता है आपका लॉ ऑफ रेडनेस। बहुत ईजी है, हम डेली लाइफ के अंदर इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। हम किसी ना किसी तरह इन चीज़ों को जानते हैं और कर भी रहे होते हैं, और लर्निंग के प्रोसेस के अंदर हम इसी तरह ही चीज़ों को सीख भी रहे होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा, आपने ये कोट तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये जो परफेक्शन आती है, ये परफेक्शन बेसिकली आपकी प्रैक्टिस से ही आती है। तो प्रैक्टिस को हम एक्सरसाइज कहते हैं। किस काम के लिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, वो काम आप उतनी जल्दी क्या सीख जाते होते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके जो भी आपने अमल सीखा है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा आपका। 2 ही तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपको खुशी हो सकता है, ठीक है, या आपको सुकून मिल सकता है, राहत मिल सकती है, या फिर आपको उसका नुकसान हो सकता है, उससे आपको दुख हो सकता है, या आप उसको उसकी पनिशमेंट मिल सकती है। ऐसी चीज़ें जिनके करने के बाद आपको खुशी महसूस होती है, ठीक है, आप उन चीज़ों को करने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं और उन चीज़ों को आप जल्दी सीख जाते हैं। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को करने में आपको दुख होता है, ठीक है, या आपको कोई नुकसान होने का था, आप कोशिश करते हैं उसे अवॉइड कर लेते हैं, और इसी तरह ही चलता रहता है। थर्ड लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस से मुराद है कि अगर हम किसी काम करने के लिए तैयार हो जाए, खुद को तैयार कर लिया जाए, मतलब एक जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमारे के अंदर आ जाए, तो हम लोग खुद को ज़हनी तौर पर आमादा कर ले किसी भी चीज़ के करने के लिए, तो डेफिनेटली वी कैन डू। तो इस तरह ये लॉज ऑफ रेडनेस भी हमारा इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को जिस सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी समटाइम जिस आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं आता है, या आपको फोर्स किया जाता है कि आपको सीखना ही सीखना है, तो उस काम के अंदर आपको क्या होता है, नॉर्मली वो आप वक्ती तौर पर तो उसको लर्न कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन से स्किप होने लग जाता है। तो ये था हमारे लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। इनको डिटेल में देखिएगा, इनको पढ़िएगा, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे का पूरा टॉपिक है। तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।